दोस्तों जब बात आती है एसएमई आईपीओ की तो सबसे पहले लोगों के मन में यही सवाल अराइज होता है कि क्या इसमें प्रॉफिट मिलता भी है या नहीं जितना बताते हैं। दूसरा ये कि क्या इसमें अलॉटमेंट होता भी है या नहीं, क्योंकि 99% चांसेस है लोगों के इसमें अलॉटमेंट मिले ही नहीं होंगे। मैं खुद 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अभी तक एसएमई आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात करें कि क्या इसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं, डेफिनेटली आप लोगों को अब फेमिलियर हो गए होंगे, आपको पता है कि डेफिनेटली एसएमई आईपीओ में प्रॉफिट बनता है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। एज़ पर डेटा अभी 2024 का ही एसएमई आईपीओ 40 से 50% ऐसे लिस्ट हुए, यानी आधे ही मान के चलिए, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 100% डबल किया है लिस्टिंग वाले दिन ही। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे हैं एसएमई आईपीओ, जिस कारण सेबी ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ला दी। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा 90% कैपिंग रूल भी लगा दिया, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ये बातें कहना गलत नहीं होगा कि एसएमई आईपीओ का क्रेज़ अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पर दिक्कत इसमें क्या आती है? दिक्कत आती है अलॉटमेंट को लेके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इसमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता है। दोस्तों एज़ पर डेटा पे यदि हम बात करें तो एक एवरेज एसएमई आईपीओ लगभग 1000 से 1100 गुना भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। यदि आप लोगों को कंफर्म अलॉटमेंट चाहिए तो मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे 1311 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ 1311। दोस्तों 1311 यदि आप लोगों को इसमें अलॉटमेंट चाहिए तो उसमें आपको 1312 एप्लीकेशंस डालनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का एक अलॉटमेंट रिटेल का कंफर्म होगा, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना अलॉटमेंट, इतना पैसा कोई भी नहीं डाल सकता। दोस्तों अब मैं एक चीज़ बताऊं कि ऐसा क्या हो, जैसा एक ऐसी कोई सी ट्रिक बता दो जिसमें हमें अलॉटमेंट हो या ना हो हमें प्रॉफिट ज़रूर मिल जाए। आप में से मैक्सिमम लोगों को लगेगा क्या मजाक कर रहे हो सर, क्या ये फेक न्यूज़ है क्या नहीं। इस चैनल के जो व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर है, उन्हें यहाँ पे पता है कि यहाँ इस चैनल में मैं जो भी बातें बताता हूँ लॉजिक के साथ बताता हूँ और प्रूफ के साथ बताता हूँ। आज जो मैं बातें कह रहा हूँ डेफिनेटली इसका प्रूफ भी आप लोगों को दूंगा, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उससे टोटली डिफरेंट ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि पहली बार आप लोगों ने कहीं भी सुना होगा, पहली बार, जी हाँ दोस्तों, कि एसएमई आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले, आप लोगों का प्रॉफिट मान के चलिए होना तय है। ये डेफिनेटली आप लोग अंत तक बने रहेंगे तो समझ आ जाएगा। बस इसके लिए 2 कंडीशन है, ये हर लोगों के लिए वैलिड नहीं है। कंडीशन नंबर 1, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर, जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वैलिड है वीडियो। और जो दूसरी बात है मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही है, और जो ये सीक्रेट ट्रिक है दोस्तों, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं QIBs जैसे। ये वीडियो मुझे कभी भी डिलीट करनी पड़ सकती है, क्योंकि मैं भी अपलोड करते करते डर रहा हूँ, हो सकता है 1-2 घंटे में ही मुझे डिलीट करने पड़े, यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाए वगैरह कुछ भी आ जाए। जो सेबी का जो 90% रूल है उसी का बेनिफिट आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसमें कैसे उतार सकते हैं, कैसे इससे फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये रूल अभी जस्ट 2 दिन पहले ही वैलिड हुआ है 4 तारीख से। इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएंगे इस वीडियो में जानेंगे, और इसके पीछे जो ट्रिक है उसके पीछे 2 कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी, एक और कंडीशन है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा। स्टार्टिंग करते हैं हमारे कैपिंग रूल से। आप देख सकते हैं 4 जुलाई को ही ये मैंडेटरी हो गया था कि जो एसएमई आईपीओ, चाहे वो BSE एसएमई हो या NSE एसएमई हो, उन पर 90% सर्किट लिमिट लगा दी गई है। यानी जब भी आईपीओ लिस्ट होता है तो वो, जैसे कि हमने देखा होगा, अभी 270, 75, 270, 250 गुना भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं। और जो एसएमई आईपीओ से फैमिलियर है उन्हें पता है, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें भी पता है। दोस्तों अब क्या हो चुका है, 4 तारीख से ही जो एसएमई आईपीओ है वो 90% से ज़्यादा लिस्ट नहीं हो सकते प्री आईपीओ सेशन में। अभी पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इसका हम शॉर्ट में निकाले इसका मतलब ये आप वैलिड करेंगे मेरी इस बात से कि जो आईपीओ आपको 200, 250% रिटर्न दे रहे थे उनमें कुछ तो पोटेंशियल होगा, तभी तो उनकी इतनी डिमांड थी। अब ये तो सेबी ने उसको मैंडेटरी कर दिया कि भैया यहाँ आके आप लोगों को रुकना है 90% पे। इससे आप लोग क्या समझते हैं कि एक आईपीओ है जिसका पोटेंशियल है 250%, पर वो सेबी की वजह से 90% पे उसे लिस्ट होना पड़ा, 90% उसका सर्किट लग रहा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जो आईपीओस में सर्किट लगते हैं वो लगते क्यों हैं, क्योंकि
सेबी जो स्टॉक मार्केट है एनएससी बीएससी में, यहाँ पे उनका लिमिट लगा देते हैं कि भैया 20% से ज़्यादा ये भाग नहीं सकता। नहीं तो अदानी में आप लोगों ने देखा होगा, अदानी गैस, अदानी पावर 20-30% पे रुक जाते हैं। नहीं तो ये इतने वॉलेटाइल है कि एक एक दिन में ही ये कम से कम 50-60% भी भाग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक्स में पोटेंशियल है, पर ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें लिमिट लगा दिया गया है, उन पे कैपिंग लगा दी गई है। अब दोस्तों इसमें हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो अब थोड़ा मेन पॉइंट पर हम आ चुके हैं। सो कंसंट्रेशन आप लोगों का चाहिए होगा। सपोज़ कीजिए कोई एक स्टॉक है जो कि फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो लिस्ट हो सकता था 200-250% पे, पर अभी सेबी के रूल आ गए हैं 4 तारीख से, जिस कारण उनकी रेगुलेशन लगा दी गई है कि 90% से ज़्यादा वो लिस्ट ना हो सके। 90% से प्री आईपीओ सेशन के बाद जो लिस्टिंग है उसकी उस पर सर्किट लगा दिया गया है। अब दोस्तों मेरा कहना ये है कि क्यों ना, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों के सामने जो रियलिटी है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। अब मान के चलिए यदि 90% यहाँ पे रूल लगा दिया है, पर कोई ऐसा आईपीओ जिसका पोटेंशियल 250% है, तो यदि आईपीओ हमें अलॉट नहीं भी होता, मान के चलिए एसएमई आईपीओ वैसे भी अलॉट नहीं होते, सो क्यों ना हम लिस्ट होने के बाद उस आईपीओ को बाय करें 90% पे, और क्यों ना जिसका रेंज है 250% की, पर हम उसे 100% पे 110% पे ही लिस्ट कर दें। 110% पे ही लिस्ट कर दें, मतलब 110% पे सेल आउट कर दें, मतलब 90 पे बाय करें और 110 या 100% पे लिस्ट कर दें। सिर्फ गैप कितने का हुआ? 10% का। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10% पे हमने क्या करा, वापस रिपीट करता हूँ, 90% पे मैक्सिमम पे वो बाय करा, क्योंकि इससे ज़्यादा वो लिस्ट भी नहीं हो सकता, और 100% पे जैसे ही ये गया वैसे ही हमने इसे सेल कर दिया। तो लिस्ट कितने पे हुआ होगा? ये 2 लाख के आसपास मान के चलिए, 2 लाख पे इसकी प्राइस हुई होगी, और हमने क्या करा, बीच में हमारा 10% का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 20,000 रुपये का ईजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी आप में से ज़्यादा लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, वैसे 70-80% लोगों को समझ आ गया ही होगा। अब जैसा मैंने वीडियो में कहा था, मैं प्रूफ बताऊँगा यहाँ पे, तो चलिए प्रूफ के ऊपर अब हम चलते हैं। ज़्यादा पहले की नहीं, अभी की बात करें हम, 2-3 तारीख की है। आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली नेफ्रो केयर आईपीओ लिस्ट हुआ होगा। वैसे जो इस चैनल के व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी अलॉटमेंट के टाइम पे ये आईपीओ कितने पे लिस्ट हो रहा था? 261% पे। फिर सेबी का रूल आ जाता है 4 तारीख से ही कि भैया 90% मैंडेटरी हो गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, 260% से 194%। लिस्ट कितने पे होना था इसे? 194% पे। फिर फाइनली इसकी 5 तारीख को लिस्टिंग हुई। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग कितने पे हुई? 90% पे। क्यों? क्योंकि सेबी का रूल लग गया है 90% का, तो लिस्ट हुआ ये 171% पे, 171 की प्राइस पे। मैंने आपको कहा था जो भी यहाँ पे बताऊँगा लॉजिक और विद प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो मान के चलिए ये यहाँ पे लिस्ट हुआ, हमने बाइंग ऑर्डर लगाया 171, जो भी मेरे को मार्केट पे लिस्ट होगा उस पर बाय करना था मुझे। यहाँ पे हमने बाय कर लिया इसे 171 पे। अब हमें ये देखना था कि क्या इसमें तेज़ी बरकरार रहती भी है या नहीं, क्योंकि एक जो 200-250% लिस्ट दे सकता था वो 90% पे लिस्ट हुआ है। चलिए यही जानने के लिए मैं इसका ज़ीरोधा से आप लोगों को लाइव डेटा दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये 171 पे लिस्ट हुआ था। आप चाहे तो खुद भी यहाँ चेक कर सकते हैं 171 से ये कितने पे आ गया, 179 पे, और 90% पे जो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था अब कितने पे चला गया, 99.50%। और कल है मंडे, कल जैसे ही बाज़ार खुलेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें फिर से सर्किट लगेगा। 171 का 179 पे ये लिस्ट हुआ है। तो ये तो मैं बहुत मिनिमम टू मिनिमम ले रहा हूँ। तो मान के चलिए 8 रुपये पर शेयर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एक लॉट में, और हमने उसी दिन बेच दिया। तो 8 रुपये पर शेयर यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, एक लॉट में मिलेंगे 1600 शेयर। दोस्तों यदि मैं प्रॉफिट की बात करूँ, आप देख सकते हैं एक झटके में एक दिन में प्रॉफिट आप कमा सकते हैं 12,800 रुपये। और जो भी यहाँ चीज़ बताइए कोई अनलॉजिकल नहीं है, कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। जो चीज़ थी वो लाइव थी, पेपर ट्रेडिंग मैंने खुद की थी, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे लाइव बताइए। और मान के चलिए यदि ये कल भी अपर सर्किट लगे गया इसमें, जो कि 99% इसके चांसेस है, तो 12,000 के कितने हो जाएंगे? 24,000, मतलब कि 25,000 के आसपास का मुनाफा आप लोगों को हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इसलिए कहता हूँ वीडियो के एंड में ज़रूर बने रहिए। दोस्तों इस जो ट्रिक बोल सकते हैं, इसकी जो मेथड बोल सकते हैं, इसमें इसकी जो कंडीशन है वो 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पहली कंडीशन तो ये है
सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा जो रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही अप्लाई करें, क्योंकि देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सो वैसे तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसमें 90% चांसेस है प्रॉफिट की, पर फिर भी मैं वार्निंग देना चाहूँगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, 2-2.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। सो चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, पेपर पे ट्रेड करके देखिए, कोई बात नहीं, फिर बाद में कभी ना कभी आपके पास पैसा आए तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो इस ट्रिक जो भी कह सकते हैं हम जो लगाए हैं ये आप, ये सिर्फ और सिर्फ उन सेमी आईपीओ पे लगा है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। जी हाँ दोस्तों, जिसका फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, जिसके प्रमोटर की छवि अच्छी हो, जिसकी वैल्यूएशन अच्छी हो, जिसके बिजनेस में दम हो। सो ये सब चीज़ें देख के ही आप लोग ये चीज़ें ट्रिक अपनाएं। खुद पर्सनली मैं ये करने वाला हूँ। कौन से ऐसे आईपीओज़ हैं जिनमें ये कर सकते हैं, ये यदि आप लोगों को जानना है तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पे, स्टॉक मार्केट न्यूज़ पे, चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं आशा करता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़, नया तरीका आप लोगों को पता लगा होगा। और इसमें देखिए कुछ भी इनवैलिड नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मेरे हिसाब से लॉजिक और प्रूफ के साथ मैंने आप लोगों को चीज़ें दिखाई। तो यदि पसंद आई हो ये वीडियो में, मज़ा आया हो, तो एक बार